हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग आज ज्योग्राफी के चैप्टर 4 के पार्ट 2 करने जा रहे हैं, तो चलते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। हम लोग कहेंगे सड़क के प्रकार। किसके प्रकार? सड़क के प्रकार भी होते हैं। हम लोग पढ़े थे, कल पढ़े थे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे बताइए कौन वाहन परिवहन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन है जी। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और सबसे पुराना जो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था उस रोड का क्या नाम है और कितने लाख किलोमीटर लंबाई है, कहाँ से कहाँ तक वो जोड़ता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप जरूरी। और अगला प्रश्न हम आपसे पूछ देते हैं, भारत के घनत्व के हिसाब से, घनत्व की दृष्टि से भारत के प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है जो घनत्व के हिसाब से सड़क मार्ग का घनत्व ज़्यादा है। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। नागपुर सड़क योजना के द्वारा पहली बार देश में सड़कों का 4 प्रकारों में बांटा गया है। कौन योजना? नागपुर सड़क योजना के द्वारा पहली बार भारत के भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। पहला कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन राजमार्ग? राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा कुछ है राजमार्ग है। तीसरा जिला की सड़कें। चौथा ग्रामीण सड़कें। अब राष्ट्रीय मार्ग तो समझ गए होंगे। राष्ट्रीय मार्ग को पूरे भारत में जो फैला हुआ, बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है, जुड़ा हुआ, उसे राजकीय मार्ग कहेंगे। राजमार्ग एक राज्य से दूसरे राज्य में गया, जैसे बिहार से गया, झारखंड गया, पश्चिम बंगाल गया, उत्तर प्रदेश गया, तो कौन जो भी रास्ता एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है वो कौन मार्ग कहलाएगा? राजकीय मार्ग कहलाएगा। जिला की सड़कें। जिला की सड़कें एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ती है, जैसे नालंदा जिला को नवादा जिला से जोड़ती है, नालंदा जिला को शेखपुरा से, पटना को। ये सारे सड़क क्या कहलाएंगे? जिला सड़क। यानी एक जिले से दूसरे जिलों तक जो सड़क जाती है उसे जिला की सड़क कहते हैं। तीसरा ग्रामीण सड़क है। गांव में जो रोड मेन रोड से जुड़ता है वो देखते हैं आप, हर एक मेन रोड इस तरीका जा रहा है, उससे यहाँ कट के गांव इधर अंदर जाके होता होगा, तो ये कौन सड़कें कहलाएगा? ग्रामीण सड़कें के अंतर्गत ये आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन राजमार्ग? राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। देखते करा, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न भागों में, कौन भागों में? देश के विभिन्न भागों में प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो विभिन्न भाग, देश के विभिन्न भागों में एक राज्यों को दूसरे राज्यों से जोड़ने का क्या करता है? एक काम करता है। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली है। और ये जो राष्ट्रीय मार्ग होता है जो देश के एक जगह से दूसरी जगह तक फैली होती है। बोल सर कैसे पता चलता है? हम अभी आपको थोड़ा देर रुकिए, वेट कीजिए, सब्र तो कीजिए, आपको हम दिखाते हैं मैप की सहायता से। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 उल्लेखनीय है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH से बन, ध्यान देने योग बात। भारत का सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7। कहाँ से कौन कौन से राज्य को जोड़ती है, कौन कौन से शहर को जोड़ती है? वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, कौनलूर, बेंगलुरु एवं मदुरई से होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, अभी कह रहे होंगे कि सर किस तरीके से जुटा है। देखिए ये यहाँ से गिर रहा है उत्तर से, श्रीनगर से, ये देखिए श्रीनगर से होते 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 ये देखिए यहाँ पर आ गया। ये कहाँ गया? यहाँ तक, कन्याकुमारी तक। तो कौन वो कहलाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाएगा। उसी प्रकार यहाँ से देखिए, यहाँ से मोबड़ा से निकला, मोबड़ा से होते हुए ये कहाँ तक चला गया? ये चल गया इम्फाल तक, सिलचर तक चला गया, सिलचर तक चला गया। तो ये भी राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाएगा। देखिए ये सभी एक दूसरे से इधर फुट गया, तो ये राज्य से जुट गया, ये राज्य से जुट गया। सभी सड़कें एक न एक राज्य से क्या चीज़ है? जुड़े हुए। तो आप देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर किस तरीके से गलियारा में बनाकर जुड़ा हुआ है। कौन मार्ग कहलाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग। आपको समझ में आएगा कि एक देश से कैसे एक छोर से दूसरे छोर तक चला गया है, फैला हुआ। इसी से टूट के देखिए इधर गया, इधर से जाके इसमें भी आप जुड़ सकते हैं, इधर जाने का इधर जा सकते हैं। यानी किसी न किसी तरीके से यही दोनों सड़क में क्या किया हुआ? जोड़ दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कह रहा है मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक राजमार्ग की लंबाई 2369 किलोमीटर है। राजमार्ग की लंबाई कितना है? 2369 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? जाता है कन्याकुमारी, मदुरई होते हुए श्रीनगर से कन्याकुमारी तक।
इस राजमार्ग के निर्माण के एवं देखभाल को दायित्व केंद्र सरकार का है। इस राजमार्ग है जिसको देखभाल कौन सरकार करेगा? केंद्र सरकार। इसमें राज्य सरकार कोई काम कर नहीं सकता। कौन बाली डिबिया, हैरी बाली डिबिया। राष्ट्रीय राजमार्ग एकल लेन मतलब एक लेन है, क्या % है? 32% है। 2 लेन 56%, राष्ट्रीय मार्ग जो 2% है, 56% 2 लेन है। 4, 6, 8 लेन क्या %? मात्र 12% है। कह रहा है कि इस राज्य का निर्माण मुझे केंद्र सरकार का दायित्व है। देश में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है। कितने हैं? 228 राजकीय मार्ग। समझ रहे हैं कितने? पूरा जाल जैसा तो देख रहे थे, बिछा हुआ 228 एकदम। गिन लीजिएगा आप आराम से बैठ के, 228 राजकीय राजमार्ग हो जाएगा। कह रहा जिसके कुल लंबाई 6 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 66,590 किलोमीटर है। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का यह मात्र 2% है। भारत में जितना सड़क लंबे है उसका मात्र 2% है, 66,590। और क्योंकि राज्य में, ग्राम में और सड़क में बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं, इस पर देश की कुल यातायात का लगभग 40% भाग ढोया जाता है। भारत में जितने भी सामान ढोए जाते हैं, मान लो 100 kg सामान ढोया जाता है, 100 ट्रक चलते हैं, उसमें 40 ट्रक चलते हैं इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चले जाते हैं। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पक्की सड़कें हैं। जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सड़क है? पक्की सड़कें, नॉट इधर कच्ची सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियां तीव्र गति से चलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियां तीव्र गति से चलती है, जिसके कारण दुर्भाग्यवश घटना हो जाती है। और इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्या चलता है? गाड़ियां तीव्र गति में चलती है, क्योंकि तो पक्की सड़कें होती हैं। अब पक्की सड़कें होने के कारण क्या चीज़ होता है? इसमें गाड़ी चलती है जो तेज चलती है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अतः सुरक्षा एवं प्राथमिकता उपचार के लिए मार्ग पर यंत्र तंत्र आपातकालीन बॉक्स भी लगाए गए हैं। इसी को सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए इस राजमार्ग पर क्या लगाए गए हैं? बहुत सारे चीज़ लगा दिए गए हैं। आपातकालीन गाड़ी, एम्बुलेंस लगे रहते हैं। इस सरकार के द्वारा किए गए कदम उठाया गया। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की। कौन परियोजना? विकास परियोजना। यह देश की अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह देश की कौची अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। राजमार्ग विकास परियोजना के चरण 1 एवं चरण 2 की गतिविधियों इस प्रकार है। कौन? चरण 1 और चरण 2 की गतिविधियां कौन प्रकार है? इस प्रकार है, जैसे देखते हैं। सबसे पहले स्वर्णित चतुर्भुज राजमार्ग। कौन? स्वर्णित चतुर्भुज राजमार्ग केंद्र सरकार द्वारा भारत के 4 प्रमुख महानगरों, कौन नगरों? 4 महाप्रमुख नगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाली 6 लेन वाली लगभग 5,846 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराया जाती है। कह रहा है कि स्वर्णित चतुर्भुज राजमार्ग, इसमें भी बहुत सारे राजमार्ग को बांटा गया। जैसे पहला स्वर्ण चरित राजमार्ग केंद्र सरकार ने इसे लगभग 4 प्रमुख महानगरों के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से जोड़ा गया। बड़े बड़े महानगरों को क्या कर दिया गया है? इस राजमार्ग के द्वारा जोड़ दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा स्वर्ण चतुर्भुज। कितने राज्य को जोड़ा है जी? महानगर को 4 गो के, इसलिए कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इसलिए इसको तो नाम पड़ा स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग। जोड़िए 6 लेन वाली लगभग, इकाई लेन वाली है 6 लेन। बोले सर 6 लेन वाली कुछ होता है, इसका मतलब हमको नहीं समझ में आता, हमको समझाइए। हम कि 6 लेन वाली मतलब देखिए, 1 लेन वाली सिर्फ आने जाने वाला रहेगा, खाली जा रहा है बस, इसी में गाड़ी रोक के आने वाला रहेगा। दूसरा लेन अगर ये हो जाएगा, 1 लेन जाने वाला, 1 लेन आने वाला, तो 2 लेन हो गया। इसी प्रकार से 3 गो होगा जाने वाला, 3 गो होगा उधर से आने वाला। टोटल कितने लेन होंगे? 6 लेन होंगे। इकाई दाएँ सैकड़ा 5,846 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराया है। ये 5,846 किलोमीटर सड़कों का क्या किया गया? निर्माण कराया गया को उसके तहत स्वर्णीय चतुर्भुज राजमार्ग के तहत। करा पूरब पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा। कौन गलियारा? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अगर आप मैप देख रहे होंगे तो मैप में आप देखते हैं ऊपर को उत्तर, नीचे को दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो कह रहा है कुछ पूर्व पश्चिम, तब पूर्व तो इधर हो गया और पश्चिम किधर हुआ? तो पश्चिम उत्तर, पूरब इधर,
पश्चिम इधर तो पूर्व पश्चिम गलियारा ये कहलाएगा और उत्तर दक्षिणी गलियारा कहलाएगा। ये राष्ट्रमार्ग जो है ये वाला उत्तर दक्षिण आई होगा पूर्व पश्चिम गलियारा। गलियारा की बात किया जा रहा है, देखते हैं क्या किया जा रहा है इस गलियारा के बाद, इसमें चर्चा क्या है। करा पूर्व में सिलचर तथा पश्चिम में पोरबंदर तथा उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में कन्याकुमारी। कह रहा है तू कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, यानी कि कौन उत्तर से दक्षिण गलियारा में श्रीनगर से कौन नगर, श्रीनगर से कहाँ तक आया, देखिए श्रीनगर से आते 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 तो कहाँ कन्याकुमारी, तो कौन गलियारा कहलाएगा, उत्तर से दक्षिण गलियारा कहलाएगा। पूर्व से पश्चिम गलियारा कहलाएगा, तब पश्चिम से कहलाएगा पूर्व से पश्चिम गलियारा ये कहलाएगा। कहाँ से इसको कहते हैं पश्चिम से गलियारा कहा जाता है, पूर्व से सिलचर कौन चर सिलचर। यहाँ पर देखिए आपको सिलचर दिखाई दे रहा है, थोड़ा और जूम हम कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे गया। देखिए सिलचर से लेके कहाँ तक आ गया है, यहाँ पर भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सिलचर से लेके यहाँ पर देखिए कहाँ है, यहाँ तक आ गया, यह पोरबंदर यहाँ तक आ गया। कौन बंदर है, पोरबंदर, कौन बंदर, पोरबंदर। तो कह रहा है इस सिलचर से लेके पोरबंदर तक ही गलियारा फैला हुआ है। यहाँ पोरबंदर, यहाँ सिलचर है, तो कहाँ तक फैला हुआ, पोरबंदर तक। कौन गलियारा, पूर्व से पश्चिम गलियारा इसे कहा जा रहा है। हम लोग आगे देखने का क्या कहते हैं, प्रयास करते हैं, तो समझ गए। करा पूर्व में सिलचर तथा पश्चिम में पोरबंदर, उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी जोड़ने वाले इन सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। पूर्व पश्चिम गलियारा को कुल लंबाई, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुल लंबाई कितना 36-40, पूर्व से लेके पश्चिम से यानी कि कोची से लेके सिलचर से लेके पोरबंदर तक 3640 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 4016 किलोमीटर प्रस्तावित है, यानी कि उत्तर श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक इतने प्रस्तावित किए गए हैं, इतना बन रहे हैं। अगला तीसरा हम करा एक्सप्रेस वे, कौन बे, ए बे, एक्सप्रेस वे, कौन बे, एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे के बारे में समझते हैं। अल्प समय में गंतव्य स्थान तक पहुंचने के उद्देश्य से बनने वाली इन सड़कों पर गाड़ियां की गति बहुत अधिक होता है। ये एक्सप्रेस वे का उद्देश्य यही होता है बनाना कि इतना स्पीड से चले, इतना गति में चले कि बहुत कम समय में बहुत दूरी तय कर सके। इन पर चलने वाली गाड़ियों को अतिरिक्त टोल टैक्स भी देना पड़ता है। इस पर जो गाड़ी चलेगा उसको कौन चीज देना पड़ेगा, टोल टैक्स देना पड़ेगा। देखते सुनते होंगे, जाते होंगे तो गाड़ी पर बीच में एक रूम नियन बनल रहेगा, वहाँ गाड़ी रोकेगा, उसको पैसा देगा, आगे बढ़ेगा, टोल से बने रहते हैं। 4 लेन वाली इन अत्याधुनिक सड़कों में कोलकाता दमदम राजमार्ग, अहमदाबाद राजमार्ग, मुंबई पश्चिमी तटीय राजमार्ग शामिल है। मुंबई पुणे राजमार्ग देश के पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। अगर देखा जाए मुंबई पुणे और राजमार्ग से पहला अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, मुंबई से पुणे वाले जो रोड बना है सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है। देश के 14 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने वाली 380 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन वाली एक्सप्रेस ने बनवाए जाने का प्रस्ताव है। 10 वो बंदरगाह को जोड़ेंगे। तो सारी बंदरगाह को जो होता है समुद्र के किनारे, जैसे पोरबंदरगाह, यहाँ पर देख रहे होंगे आपको कौन बंदरगाह है, पोरबंदरगाह। समुद्र के किनारे जहाँ जहाज आकर रुकता है उसे बंदरगाह कहते हैं। तो 10 को बंदरगाह को मेन उद्देश्य है जोड़ने के लिए। तो सर इसको मेन उद्देश्य क्यों है जोड़ने के लिए 10 को बंदरगाह का, जो बताइए हम कि देखिए समुद्र यहाँ पर है, तो यहाँ वाला समुद्र यहाँ वाला सबको क्या कर देगा, रोड से जोड़ देगा, एकजुट कर देगा, इस तरीके से जोड़ के एक रोड बना देगा। जिससे क्या होगा, यहाँ के वस्तु आएगा तो ई रूट से चला जाएगा। यहाँ पर भी अगर कोई पानी के जहाज से कोई वस्तु आवे कि विदेश से आयात किया जाएगा, उसको भी यहाँ से लेके जाया जाएगा। यानी अलग अलग देशों के से जो भी व्यापार होंगे उस सभी व्यापार को इसी 10 मार्गों से क्या किया जाएगा, प्रस्तावित किया जाएगा। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। अब हम लोग देखते हैं कौची राजमार्ग, कौन मार्ग, राजमार्ग। करा राजमार्ग है क्या, राजमार्ग राज्यों की राजधानी को विभिन्न जिलों मुख्यालयों से जोड़ने का काम करती है। ये राजमार्ग है जो राज्य की जो राजधानी होता है, जैसे बिहार राज्य की राजधानी कितना है, बिहार की राजधानी पटना, तो पटना से जो भी होगा जितने भी जिले होंगे प्रमुख क्या होंगे, मुख्यालय होंगे, उसको जोड़ने का काम करेगा कौन मार्ग, राजमार्ग।
इस सड़कों के निर्माण एवं देखरेख का दायित्व राज्य सरकार पर रहता है। इसका देखरेख का भी कौन काम करेगा? देखरेख मतलब कुछ सड़क देखते रहेगा, सर खराब हो जाएगा हम कि हाँ सड़क टूटेगा फूटेगा, सड़क में गड्ढा होगा, इस सब का जिम्मेवारी किसका होगा? राज्य का ही होगा। यह दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरा किया जाता है। कौन किया जाता है? पूरा किया जाता है। देश में ऐसे सड़कों की लंबाई कुल सड़कों का मात्र 4% है। क्या परसेंट है? मात्र 4% है ऐसे सड़क जो राजमार्ग हैं। ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ी होती हैं। और ये सड़कों को क्या किया जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी होती है, यानी कि जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है उससे भी जोड़ दिया जाता है। अब जिला वाला किस पर जोड़ दिया जाएगा? राजमार्ग वाला जोड़ देगा। राजमार्ग वाला किससे जुड़ा है? राष्ट्रीय वाला में जुड़ा हुआ। तो कह सकते एक दूसरे से सभी तो लिंक पे है। जिले सड़कें, कौन सड़कें? जिला सड़कें। जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालय एवं शहरों को मिलाने का काम करती है। देश की कुल सड़कों के में इसका हिस्सा 14% है। क्या परसेंट? 14%। क्षेत्रीय विकास में इन सड़कों का विशेष महत्व। इन सभी सड़कों के रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार के द्वारा होता है। जिला के सड़कों का भी जो क्षेत्रीय सड़क है, क्षेत्र के होता है, एक क्षेत्र से एक पंचायत को दूसरे पंचायत जोड़ता है, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जोड़ता है, इसका भी देखरेख का काम किसका है? जिला का ही, यानी कि राज्य का ही होता है। ग्रामीण सड़कें, कौन सड़कें? ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें क्या? ये सड़कें विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। ये सड़कें जो विभिन्न राजमार्ग को क्या करती है? एक गांव से दूसरे गांवों तक जोड़ने का काम करती है। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों का 80% भाग शामिल है। पूरा देश में जितने सड़कें उसमें 80% तो कुछ एक गांव से दूसरे गांव में जोड़ने का काम कर रहा है सड़कें, ग्रामीण सड़कें। इन सड़कों का विकास प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया गया है। कौन मंत्री? प्रधानमंत्री विकास सड़क योजना के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। सीमांत सड़कें, कौन सड़कें? सीमांत सड़कें होते हैं। सीमांत सड़कें सीमा को, वैसे सड़कें जो सीमा को, एक सीमा को दूसरे सीमा में तोड़ता है, बदलता है, उसे सीमांत सड़कें कहा जाता है। राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आवश्यक है। अगर देखा जाए राजनीतिक हिसाब से, सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो सीमांत सड़कें क्या है? सड़कों का निर्माण बहुत ही आवश्यक है। भारत में इन सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव सीमा सड़क संगठन करता है। इसका देख रेख रख रखाव कौन करता है? सीमा सड़क संगठन करता है, जिसका गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? 1960 में किया गया था। युद्ध की स्थिति में इन सड़कों का महत्व तुलनात्मक है। युद्ध की स्थिति में देखा जाए तो इन सड़कों का क्या है? तुलनात्मक महत्व, बहुत बड़ा महत्व है। कैसे महत्व? जिसको समझते हैं महत्वपूर्ण है, तुलनात्मक है, रूप से काफ़ी बढ़ जाती है। इनकी सड़कों के माध्यम से सीमा पर सैनिकों के लिए आवश्यक सामान भेजी जाती है। यही सीमा सड़कों के द्वारा ही जो भी सीमा पर जो होते हैं सैनिक होते हैं, उन सैनिकों को क्या भेजा जाता है? सामान भेजा जाता है। सड़क मार्ग परिवहन का एक सर्वसुलभ एवं सबसे सस्ता साधन है। अगर सड़क मार्ग परिवहन को देखा जाए तो सबसे सस्ता सड़क मार्ग, एक बार बना दो फिर आते रहो जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान से लेके, आदमी से लेके, साइकिल से मोटर सारा चीज़ आ सकता है। लेकिन रेल मार्ग में कौन जा सकता है? सिर्फ रेल ही जा सकता है, उसमें हम लोग चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। इसका विकास पूर्णतः उच्चावच में प्रभावित होता है। मैदानी क्षेत्रों में इसका विकास करना सरल होता है। और कौन क्षेत्र में? मैदानी क्षेत्र में देखा जाए तो इसका विकास करना बहुत ही आराम होता है, मैदान कर दो। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में मुश्किल होता है, नदियों के क्षेत्र में भी और मुश्किल होता है। जबकि पर्वतीय एवं पठारीय क्षेत्रों में इसका निर्माण करना कठिन होता है। और देखा जाए पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में इसका निर्माण करना कुछ होता है, बहुत ही कठिन होता है। उच्चावच की विशेषता के कारण, किसकी विशेषता? उच्चावच की विशेषता के कारण ही पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा घुमावदार सड़कें देखने को मिलती है। कौन दार? सीढ़ीनुमा घुमावदार सड़कों देखने के लिए क्या होती है? मिलती है। सड़कों के बिना मानवीय जीवन की कल्पना ही व्यर्थ है। अगर सड़क के अगर कल्पना करना छोड़ दे कि सड़क नहीं हो जाए तो सोच लीजिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना संभव है, ये नहीं, जा ही नहीं पाते हैं। जाएंगे भी तो पैदल जाएंगे, पैदल जाएंगे तो इतना लंबा समय लगेगा कि उतना दूरी तय कर डेली नहीं सकते हैं। तो सड़क अगर देखा जाए, सड़क के मानव जीवन के हिसाब से देखा जाए तो सड़कों की बहुत ही आवश्यक है। गांव हो या शहर या फिर महानगर, सड़कों का विकास सभी जगह पाया जाता है। अगर गांव हो, सीमा नगर हो, महानगर हो, मोहल्ले हो, टोला हो, टाटी हो, सगरों देखा जाए तो बिना सड़कों के संभव नहीं है।
परंतु इसके स्तर में पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती है। इनके स्तर में कौन सी पाई जाती है? पर्याप्त विभिन्नताएं। सड़कों के विकास का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था के विकास से। कौन व्यवस्था? अर्थव्यवस्था के कौन सी से? विकास से। जब आप अपने माता पिता के साथ सब्जी या दूसरे अन्य सामान खरीदने बाजार जाते हैं तब सड़क मार्ग के ही आप सहारा लेते हैं। अगर माता पिता के साथ कहाँ गए? बाजार गए या कोई चीज़ से वस्तु खरीदने गए तो किसकी सहायता जाते हैं? सड़कों की सहायता से जाते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं का स्थानांतरण सड़क मार्ग द्वारा ही किया जाता है। किसका स्थानांतरण? वस्तुओं और सेवाओं का स्थानांतरण सड़क मार्ग द्वारा ही किया जाता है। यह ऐसा परिवहन साधन है जो लोगों की आवश्यकता अनुसार कहीं भी बनाया जा सकता है। ये ऐसा आवश्यकता अनुसार है जो लोगों की क्या चाहिए? आवश्यकता अनुसार बहुत जगह इसको क्या किया बनाया जा सकता है। यही नहीं, यह दूसरे सभी परिवहन साधनों के पूरक के रूप में भी कार्य करता है। अगर इसको देखा जाए यह पूरे बहुत सारे लोगों के रूप में कार्य के रूप में भी ये काम करता है, बहुत सारे परिवहन के रूप में कार्य करता है। जिससे हमारा आना जाना है कि काम करता है या नहीं है। इसके विकास के बिना रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग की सेवाएं अधूरी रह जाएगी। अगर सड़क मार्ग है ही नहीं तो रेल तक पहुंचेंगे कुछ ही? रेल तक पहुंचते हैं गाड़ी मोटरसाइकिल जाके पहुंचेंगे या बस से या ट्रेन से कुछ से पहुंचते होंगे रेल मार्ग तक। तो जब सड़क नहीं है तो रेल तक जाइएगा कैसे? नहीं जाएगा तो वो भी बहुत दिक्कत है। जल मार्ग, और जल मार्ग यानी कि समुद्र के नज़दीक जाना पड़ेगा। समुद्र के नज़दीक जाने के लिए क्या चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा? आपको सड़क का सहारा लेना पड़ेगा। और सड़क रहबे नहीं करेगा तो आप कैसे जाइएगा? समुद्र के नज़दीक जाइएगा कौन सी? बंदरगाह तक। वायु मार्ग, हवाई एयरपोर्ट पर जाना है। एयरपोर्ट पर कहाँ से जाइएगा? रोड के सहायता जाइएगा। यानी कि अगर जो सड़क मार्ग है वो नहीं रहेगा तो रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग भी क्या है? बेकार ही हो जाएगा। कम लागत पर बनने वाली यह मार्ग अपेक्षाकृत कम दूरी एवं वस्तुओं को परिवहन का सबसे उत्तम साधन है। इस परिवहन की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराती है। यही कारण है कि इसका यह कारण है कि जब इसके साथ जाइएगा तो ये क्या करेगा? घर घर आपको उपलब्धता कराएगा। आज जैसे ऑनलाइन डिलीवरी हो रहा, सड़क मान लेते हैं ना, आप ऑनलाइन करते हैं तुरंत घर में जाकर होम डिलीवरी हो जाता है आपके पास। तो होम डिलीवरी होता क्यों? सड़क मार्ग है तब रेल मार्ग के द्वारा होम डिलीवरी हो रहा है, कुछ जल मार्ग के द्वारा हो रहा है, वायु मार्ग के द्वारा नहीं, सड़क मार्ग के द्वारा हो रहा है। तो इसकी सेवाएं उपलब्ध कराना यानी कि ऑनलाइन डिलीवरी आया, ऑनलाइन शॉपिंग होने लगा। कब? जब सड़क का था। सड़क नहीं रहता क्या ऑनलाइन होता? अब जाते हैं स्टेशन से लाने के लिए, नहीं जाते। अब जाते हैं एयरपोर्ट से लाने के लिए, नहीं जाते। वो सोचते कि बाजार से नहीं खरीद लें। था अन्य सभी परिवहन सेवाओं के लिए एक कड़ी का काम करती है। जितना भी सेवा है उस सब सेवा का है एक कड़ी, मतलब जोड़ने का काम करता। कौन? सड़क मार्ग जोड़ने का काम करता है। कौची करता है? जोड़ने का काम करता है। देश के कुल यातायात में कुल यातायात में सड़कों के जरिए होने वाली माल ढुलाई, सड़कों के द्वारा होने वाली माल ढुलाई मतलब जैसे बड़े बड़े ट्रक पर कौन चीज देखते हैं? ट्रक पर देखते होंगे माल ढुलाई होता रहता है। गिट्टी, बालू, गेहूँ, चावल, ईटा, वस्तु खाने वाले वस्तुएं, पहनने वाले वस्तुएं कहाँ से आते रहते हैं? ट्रक से आते रहते हैं। ढुलाई होती रहती है। 1950 से 51 में 6 अरब टन से बढ़कर 2003 से 4 में 600 अरब टन किलोमीटर हो गया। यानी कि इतना वस्तु को ढुलाई होता है। 1 किलोमीटर में इतना टन की वस्तु की क्या हो रही है? ढुलाई हो रही है। क्या 2003 के 4 का डाटा है? 2020 का अगर डाटा दिया जाएगा, 5 का डाटा दिया जाएगा तो एकदम पगला ही जाएगा। कितना वस्तु को क्या हो रहा है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढुलाई किया जा रहा है। इसी तरह दौरान यात्रियों की आवाजाही 23 अरब यात्री किलोमीटर में बढ़कर 3135 अरब यात्री किलोमीटर हो गया है। अब इतना पहले 23 अरब यात्री चलते थे किलोमीटर पर, अब कितना चल रहे हैं? 3135 अरब किलोमीटर यात्रियों को चल रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। अब भाई रेल मार्ग, कौन मार्ग? रेल मार्ग। सड़क मार्ग हम लोग पढ़ चुके हैं, रेल मार्ग। अगर भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ। ध्यान देने योग्य बात, रेल मार्ग का विकास कब हुआ? 16 अप्रैल 1853 का अप्रैल 16 अप्रैल 1853 में हुआ। जब पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की लंबाई में रेलगाड़ी चली थी। तो सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चला था? तो मुंबई से थाने के बीच। किसके बीच चला था? मुंबई से थाने के बीच। कितना इसकी दूरी थी? तो 34 किलोमीटर दूरी थी। कब स्टार्ट हुआ? 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी चली। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये हो गया आपका पार्ट कितना? 2 हो गया।
अगर दोस्तों फिर से एक बार आप बता देते हैं, रेल मार्ग कब स्टार्ट हुआ? 16 अप्रैल 1853 में। ये किसके कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मुंबई से थाने के बीच कितने किलोमीटर थे? 34 किलोमीटर थे। दोस्तों अगर आपका इस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। अगर आपको किसी प्रकार से परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताएं, जिससे हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।